दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस में हुए हादसे के लोग सन्न हैं। सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की जान चली गई। भोले बाबा के चरणों की धूल के लिए श्रद्धालु ऐसे उमड़े कि एक के ऊपर एक गिरते चले गए। गर्मी उमस और संकरे रास्ते में कई लोग बेहोश हुए। चीख पुकार मच गई। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की, पास के खेत के गड्ढे में गिरकर दबते चले गए। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। एफआईआर में बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है। मुख्य आरोपी आयोजक सेवादार देव प्रकाश मधुकर है। दूसरे नंबर पर अन्य आयोजक आरोपी हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया है। सवाल यही कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। कैसे 80,000 की इजाजत में 2.5 लाख लोग यहां पर पहुंच गए? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? क्या ऐसे हादसे का इंतजार किया जा रहा है? थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, ये भी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की बात भी कही और ये भी कहा कि अब इसके पीछे तह तक समझेंगे कि क्या ये एक हादसा ही है, कोई गहरी साजिश तो नहीं है। हर एंगल से जांच की बात सरकार कर रही है। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। तो कितने बजे सीएम यहां पर पहुंचेंगे चित्रा, कुछ जानकारी? देखिए नेहा, पहले तो 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन जोरदार बारिश हुई है रोक रही हूँ और बारिश देखिए चौपर दिखना शुरू हो गया है, यानी योगी आदित्यनाथ बस पहुंचने ही वाले हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचकर खुद जायजा लेने वाले हैं, घायलों से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब आप समझिए 80,000 की अनुमति के बाद 2.5 लाख लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। चित्रा, आप तो ग्राउंड पर है, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। और चश्मदीद क्या कह रहे हैं और क्या बारिश एक वजह हो सकती है? लोग स्लिप होते चले गए, फिसलते चले गए एक के ऊपर एक और उठने तक का मौका नहीं मिला। देखिए अर्पिता, कल बारिश नहीं हुई थी जैसा कि लोगों ने जानकारी दी। फिसलन इस वजह से हुई थी क्योंकि पानी का टैंकर खड़ा था और उसमें से लोग पानी निकाल रहे थे, जिसके बाद वहां पर पानी गिरा और फिर फिसलन होती भी चली गई। देखिए सड़क के बीचों बीच मैं उस हिस्से में मौजूद हूं जहां से ठीक मेरी बाईं तरफ कैमरामैन पवन अगर आपको दिखाएंगे, आपको बताते चले यहां पर आयोजन हुआ था। जो मेरे ठीक बाईं तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इस वक्त तमाम ट्रक है जिनको कल रोका गया था यहाँ पर, अब धीरे धीरे करके उनको रवाना किया जा रहा है, क्योंकि कल काफी ज्यादा यहाँ पर काफी भीड़ हो गई थी और फिर इस हादसे के बाद यहाँ पर पूरी तरह से आवाजाही ठप कर दी गई थी। बाईं तरफ ये वो हिस्सा जहाँ पर आयोजन हुआ था और बाबा इसी से निकलते हुए पीछे की तरफ से आता है और दूसरी तरफ से पवन पूरा आप चक्कर लगाइए, एक सड़क से दूसरी सड़क पर उसकी जब गाड़ी आती है। आपको देखिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए, जायजा लेने के लिए, और सख्त एक्शन की बात सरकार की तरफ से जरूर कह दी गई है। और इसके साथ ही साथ अब इस पर भी नजर होगी कि आखिरकार 80,000 की अनुमति के बाद 2.5 लाख लोग कैसे मौजूद होते हैं। कुछ चश्मदीद तो यहां तक बता रहे हैं कि वहां जो सेवादार थे उन्होंने बकायदा ये कहा कि जितने सेवादार उनकी संख्या है वो काफी है यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। पुलिसकर्मी की जरूरत उन्होंने लिखित में दिया कि जरूरत नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है? अब इन सब पहलुओं पर देखिए आगे जांच होनी है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है। वो बाबा जिसकी सभा में इतने लोग जुटे, एफआईआर में उसका नाम ना होना, अभी तक उसका सामने आकर न सिर्फ अपनी बात, एक तरीके से दुख भी अभी तक उसने जाहिर नहीं किया है। जो आयोजक हैं उनके नाम पर जरूर एफआईआर है, लेकिन कई सवाल इस हादसे के बाद खड़े होते हैं। ये हम उस वक्त की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये सत्संग जो है चल रहा था, और उस वक्त कितने लोग आपको तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। तो सत्संग के बाद गाड़ी से निकल गए बाबा, लेकिन पीछे छोड़ गए मौत का मंजर। चित्रा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। चित्रा, सबसे बड़ा सवाल तो बाबा की अब गुमशुदगी को लेकर ही है। कहां चले गए हैं बाबा? अंडरग्राउंड हो गए हैं? इस बारे में क्या जानकारी अभी तक हासिल हुई है? और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो कई ऐसे सवाल वो करेंगे वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से, जो जाहिर तौर पर उनके पास भी इस वक्त जवाब नहीं होगा उसका। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। अभी मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लगातार साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है। एक तरफ मेरे बाईं तरफ वो जगह है जहाँ पर बाबा ने आयोजन किया था, और दाहिनी तरफ जहाँ पर भगदड़ मची थी सड़क के उस पार, जहाँ पर सैकड़ों 121 लोगों की जान जाने की अब तक खबर निकलकर सामने आई है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बड़े अधिकारी अभी यहाँ से होकर गए हैं, जो आईजी है वो यहाँ से होकर गए
गए हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लगातार साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन होता है हाथरस जैसे छोटे से शहर में, छोटे से जिले में, इसकी सूचना LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए लगातार पुलिस प्रशासन को मिलती है। उसके बावजूद अगर इंतजाम नहीं किए गए थे तो बड़े सवाल पूछे जाएंगे आला अधिकारियों से कि आप लोग आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे रहे। और सवाल इससे बड़ा ये है, बाबा को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। देखिए, दोनों ही तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो अपनी अपनी राजनीति जिस भी रूप में करें, लेकिन बाबा की वजह से उसने आयोजन में बुलाया था लाखों लोगों को, जिसके कारण 121 लोगों की जान जा चुकी है। अब वो जानबूझकर हुआ, अनजाने में हुआ, षड्यंत्र के तहत हुआ है या बिना षड्यंत्र के तहत हुआ है, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया है कि क्या कोई साजिश है इसके पीछे या फिर लापरवाही की वजह से जान गई है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो भी हो, 121 लोगों की जान जाना ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाती है तब तक इंसाफ अधूरा माना जाएगा। बाबा का नाम FIR में नहीं होना ये बहुत ज्यादा चौंकाता है। देखिए, भोले भाले लोग हैं, वो गरीब लोग हैं। अच्छा, अब खुद सोचिए नेहा कि चरण की धूल से उनके शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी, चरण का धूल मिल जाएगा तो उनके घर में खुशहाली आ जाएगी, उनके दुख दूर हो जाएंगे, परिवार का झगड़ा शांत हो जाएगा। इस तरह की बातें सुन सुनकर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और धूल लेने के लिए वो भगदड़ का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उनका गुनहगार जो भी है उसको बख्शा नहीं जाए और न्याय मिलता हुआ भी दिखे, ये भी जरूरी हो जाता है। अब तक कार्रवाई की बात जरूर की गई है, FIR दर्ज कर ली गई है, भी दिखाया कि बहुत ज्यादा बारिश के कारण वहां पर पानी भर गया है, फिसलन है और वहां जहां पर घटना स्थल जहां पर आप पहुंची थी वहां पर तो खास तौर पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। ऐसे में क्या बारिश रुकने का इंतजार किया जाएगा तब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे या फिर कुछ देर बाद पहुंच सकते हैं, क्योंकि चॉपर उनका लैंड हो चुका है, तस्वीरें भी हमने दिखाई, वो पहुंच चुके हैं हाथरस। देखिए, अब लगातार बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश धीमी हो गई है, लेकिन नेहा मैं आपको उस जगह पर लेकर चलती हूँ। आप आइए पवन, उस जगह पर लेकर आपको चलते हैं जहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लगातार साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी पुलिस प्रशासन की है। आप देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। मैं चाहूंगी पवन आप दिखाइए, वहां पर जो गाड़ियां हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस की ओर से अनाउंस किया जा रहा है कि आप यहां से अपनी गाड़ियों को हटाइए और लोगों को भी हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन दाहिनी तरफ पवन आप दिखाइए जहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है। आपको बताते चले नेहा, बिल्कुल यही वो जगह है, ये मेरा छाता पकड़ लीजिए एक मिनट, यही वो जगह है, बारिश थोड़ी थम गई है, यही वो जगह है जहां पर पानी का टैंकर खड़ा हुआ था। यहाँ पर बहुत ज्यादा चिपचिप था, पानी भरा हुआ था और जैसे ही बाबा की गाड़ी आती है सड़क से, लोगों को धक्का दिया जाता है हटने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और फिर लोग गिरते हुए चले जाते हैं। वहां से लेकर पूरे आगे की तरफ आप देखेंगे जहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ मौजूद है, वहां तक पूरी तरह से, चूंकि ये पूरी की पूरी खेत थी, लेकिन जहां तक आपको अब हरियाली दिखाई नहीं दे रही है, वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, चढ़े हुए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अब जो तमाम अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो अंदर की तरफ साक्ष्य लगातार इकट्ठा कर रहे हैं। कई घंटों से ये लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं।